मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों तक मेरा सलाम पहुँचे। सबसे पहले मैं खुदावंद अपने बुज़ुर्ग आसमानी बाप का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने अपने फ़ज़ल से, अपने रहम से मुझे ये मौका बख्शा और ये तौफ़ीक बख्शी कि आज आपके सामने खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूँ। और इस बड़ी खिदमत के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के खादिम पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए कि वो दिन रात जो खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए उन्होंने इतना बड़ा बोझ रखा और खुदावंद अपने जलाल के लिए अपने बंदा पास्टर दानिश पीटर को, उनकी सारी टीम को कसरत के साथ इस्तेमाल करें। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरा नाम पास्टर अफजल आर्नस्ट है और रफ़ाइल प्रेयर एंड चर्च मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। FC एरिया का मैं पास्टर इंचार्ज हूँ। और इस वक्त खुदा ने जो आज आप तक मैसेज मुझे देने के लिए यहाँ पर खड़ा किया है, तो हमारा मज़मून आज होगा खुदा की मोहब्बत। सो मेरे अज़ीज़ों, आए हम कलाम खुदा की तिलावत करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, हम सभी इससे वाकिफ़ हैं बाखूबी। लिखा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आए चंद लम्हों के लिए हम दुआ मांगेंगे। खुदावंद बहरबर के खालिक और मालिक, मैं दिल और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ आपकी दी हुई तमाम बरकतों, बख्शों, नेमतों के लिए और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, जिसमें आज आपकी हजूरी में एक दफ़ा फिर खड़ा होने का मौका बख्शा ताकि आपके कलाम को खुदावंद मैं अपने बहन भाइयों तक, अजीज़ों तक खुदावंद पहुँचाने का वसीला बनूँ। खुदावंद अपने बंदा की सारी कमी कमज़ोरी को पीछे कीजिए और खुदावंद अपनी हिकमत और अपनी दानिश से खुदावंद अपने बंदा को मौसर हथियार की तरह खुदावंद सुनने वालों के लिए इस्तेमाल कीजिए ताकि आज खुदावंद तेरे कलाम को सुनकर एक एक ज़िंदगी बरकत पाए, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, जैसे हमारा आज का टॉपिक है, मैंने आपके सामने रखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो मेरे अज़ीज़, इस दुनिया में जहाँ आज हम ठहरे हुए हैं, जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो फुकदान है, जिस चीज़ की कमी है, और वो कमी है मोहब्बत की। हर तरफ आप देख रहे हैं लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है, कत्ल व गारत है, पर मेरा और आपका खुदा जो है वो हम सबों को बचाना चाहता है। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि हर एक इंसान तौबा करे और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। सो मेरे अज़ीज़, खुदा ने दुनिया से जो मोहब्बत की है उसका सबूत ये है कि खुदा ने बनाए आलम से पेशतर जब दुनिया खलक हुई तो खुदावन ने आदम को अपना रूह बख्शा, अपनी शबी बख्शी, अपनी मानद उसने उसे तख्लीक किया और अपना सांस उसमें रखा। और कलाम खुदा में पैदाइशी की किताब में लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त में आता और आदम से गुफ्तगू करता। पर मेरे अज़ीज़, हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि खुदा जब एक रोज़ आया तो वो मोहब्बत जो खुदा बनी नौ इंसान से, आदम से करता था, उसके दरमियान जुदाई पैदा हो गई। और उस जुदाई का सबब भी हम सब जानते हैं, हम सबों को पता है, और मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक है कि खुदा मोहब्बत है। और खुदा ने जब देखा कि इंसान मुझसे दूर हो गया है, मेरे हुक्म को उसने तोड़ दिया है, और फिर खुदा का वो रहम
वो फजल, वो तरस जो बाग अदन में उसने अपने हाथों से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, खुदा फिर भी उससे पीछे नहीं हटा। फिर भी उसके लिए खुदा ने अपने अंदर तरस रखा, रहम रखा। और हम जानते हैं कि कलाम खुदा में, मेरे साथ ज़रा पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत कि जब हम तलावत करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। इनके जब बाग अदन से वो बाहर हो गए, जब बाग अदन से वो निकाले जाने वाले थे, तो खुदा ने फिर भी अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया कि उसने उनके वास्ते कुर्ते बनाए। ये खुदा की इलाही मोहब्बत थी, ये खुदा का इलाही मंसूबा था मेरे अजीज़, कि उसने तो अपने आप को पत्तों में छुपाने की कोशिश की, गुनाह तो कर लिया, पर खुदा ने आदम को छोड़ा नहीं। और फिर वो वादा जो खुदा ने किया था, उसी वादे पर खुदा ने कायम रहते हुए इस इंसान से दोबारा मुलाकात करने के लिए नबियों को भेजा, अपने पैगंबरों को भेजा, और किसी के वसीला से खुदा तक हमारी रसाई ना हुई। और खुदा ने फिर आखिरी वक्त में अपने बेटे को भेजा, और वो बेटा जिस पर मेरा और आपका ईमान है, जिसके बारे में लिखा हुआ है किताब मुक़द्दस में कि वो मुआ, दफन हुआ और किताब मुक़द्दस के मुताबिक 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये जी उठने वाला जो है, इसी ने हमें ज़िंदगी दी है, इसी ने हमें बाप के साथ मिलवा दिया है। मेरे अजीज़, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है, तो अब हम पर ये फ़र्ज़ है कि जो हकाम खुदा ने हमें दिए हैं, जो हुक्म खुदा ने हमें दिए हैं, ज़रा इन पर गौर करते हुए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। मरकज़ की इंजील और उसका 12वां बाब मेरे साथ अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मरकज़ की इंजील उसका 12वां बाब और उसके 28वीं आयत में एक खूबसूरत बात यहाँ पर मोहब्बत के बारे में लिखी हुई है। 12वां बाब और उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है, और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया, उसने उनको खूब जवाब दिया। वो पास आकर उनसे पूछने लगा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? तो खुदा ने जवाब दिया, यीशु ने यहाँ जवाब दिया, अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदा है, और तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, और इससे बड़ा कोई हुक्म नहीं। मेरे अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने भी हमें यही हुक्म दिया है कि हमें एक दूसरे से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। अगर बाप ने मोहब्बत की है, बाप ने आदम के लिए चमड़े के कुर्ते उनको पहनाए, उनके गुनाह को ढाँप लिया, तो खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। और उसने भी आकर मेरे अजीज़ वही हुक्म दिया है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, क्योंकि कलाम खुदा में रोमियो 3 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और खुदा का बेटा इसीलिए ज़ाहिर हुआ कि हम खुदावंद यीशु पर ईमान लाएं और मोहब्बत में बढ़ते जाएं, क्योंकि मेरे अजीज़ इस दुनिया में जो भी इंसान आया है मेरे अजीज़, वो कहीं ना कहीं गलती करता है, चाहे वो हमारा भाई है, हमारी बेटी है, हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं। तो मेरे अजीज़, हमें एक दूसरे को क्या करना है? माफ़ करना है, क्योंकि खुदा का बंदा पतरस का पहला ख़त, तो उसकी पहला बाब निकालिए 22वीं आयत। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात कलाम खुदा में लिखी है। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 22वीं आयत
में, क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरा मोहब्बत पैदा होती है हुई, इसलिए दिल व जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। यानी कि अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है और हमारा ईमान है कि वो खुदा का बेटा है, तो मेरे अजीज़ आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमने उस की ताबेदारी कर ली है तो सबसे पहले हमें अपने दिलों को पाक करना है, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए हमें पाक करना है। और वो सबसे जो है उम्दा जो बात है वो है मोहब्बत का भी हमारे अंदर पैदा हो सकती है। और फिर पतरस पहला बाप और उसकी 22वीं 4 बाप की 22वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर 7वीं आयत में लिखा हुआ है, सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, हसद है, तफरीक़े हैं, जुदाइयाँ हैं, बिदतें पड़ी हुई हैं, मोहब्बत का फुकदान है। और खुदा का बंदा हमें कहता है अगर हमने हक़ की ताबेदारी की है, अगर हमने उसे कबूल कर लिया है, तो अब वो हमें ये बात की नसीहत करता है कि सब चीज़ों का ख़ात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत क्या करती है जी? बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डालती है। तो खुदा ने आदम पर पर्दा डाला, ज़रा गौर कीजिए, उसके गुनाह को ढांप लिया, और वही काम खुदा के बेटे मेरी और आपकी जानों के दूल्हा खुदावंद यीशु ने किया है। उसके बारे में लिखा है, खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है वो ये देखो खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है। कैसी मोहब्बत मेरे मसीहा ने की है, कैसी मोहब्बत मेरे आसमानी बाप ने की है। तो मेरे अजीज़, अगर हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो लाजम है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और ऐसी मोहब्बत रखें कि मेरे अजीज़ कि हम एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालें। आज मेरे अजीज़, हमें अपने आप को गौर करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके 10वीं आयत बड़ी खूबसूरत है। पहला पतरस 4 बाब की 10वीं आयत में आपके सामने रख रहा हूँ। लिखा, जिसको जिस कदर नेमत मिली है उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करे। और अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है, और अगर कोई खिदमत करे तो इस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा ने दी, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कहिए हालेलुया। यानी कि सबसे पहली बात कि जो खुदा ने हमें ताकत दी है, जो खुदा ने हमें खिदमत दी है, और जो खुदा ने हमें मुख्तार ठहराया है, जो अच्छी खुदा ने हमें नेमतें दी हैं, खुदा ने जो हमें बरकतें दी हैं। तो मेरे अजीज़, खुदावंद का बंदा हमें फरमाता है कि मसीह यीशु के वसीला से हमने किसका जलाल ज़ाहिर करना है? खुदा बाप का, और उसकी सल्तनत अब्दुल-अबाद तक उसी की सल्तनत होती रहे। आमीन आमीन। सो मेरे अजीज़, आए हम मोहब्बत पर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि खुदा ने मोहब्बत की है, और उसके बाद उसके बेटे ने हमसे मोहब्बत की है, और अब हम पर फ़र्ज़ है कि हम भी एक दूसरे से क्या करें जी? मोहब्बत करें। तो पहला यूहन्ना का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, जो मेरा आज का मज़मून है। खुदा मोहब्बत है। अज़ीज़ों, आए हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और वो खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है।
اور جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اسی سے ظاہر ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے ثواب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ میرے عزیز، یہ محبت نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی ہے، بلکہ محبت یہ ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے۔ ہم گناہ گار تھے، ہم نکمے تھے، ہم بے وجود تھے، ہم سرکش ہو چکے تھے، اور خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ صلیب پر ہمارے لیے کفارہ دے سکے۔ اور میرا ایمان ہے کہ میرے عزیز، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم جو بات ہے وہ آج میرے عزیز ذرا سن لیجئے گا۔ کلام خدا میں 11ویں آیت بڑی خوبصورت ہے، یہاں لکھا ہے، اے عزیزو، جب ہم نے خدا سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھنا کیا جی؟ فرض ہے۔ اب فرض کیا ہے؟ فرض ایک لفظ ہے جس کے بارے میں لکھنا ہے یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اور ہم اگر بھائیوں سے محبت نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے، تو پھر میرے عزیز ہم خدا کے فرزند نہیں ہیں۔ آگے خدا کا بندہ یوں فرماتا ہے کہ ہمیں اور خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو گئی ہے۔ سو میرے عزیز، ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے جلسی نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے، کیونکہ خدا نفرت کا خدا نہیں، خدا حسد کا خدا نہیں، اور جس کے دل میں خدا کی محبت ہے وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، وہ کسی سے نہیں جلتا، بلکہ خوش ہوتا ہے۔ کلام خدا میں میرے عزیز آگے ایک بہت خوبصورت بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم ذرا دیکھیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں آیت، جو آج کی آخری میری آیت ہوگی، بڑی خوبصورت آخری آیت ہوگی میری، یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 37 آیت۔ یہاں پر محبت ہی کے بارے میں ایک حکم ہے خدا کا بیٹا یسوع یہ بات چاہتا ہے۔ خدا باپ چاہتا ہے تو خدا کا بیٹا یسوع آج ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے ویسے ہی تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے اور تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سبب سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو۔ اس سبب سے دنیا جانے گی، دنیا کو دکھانا ہے کہ میں مسیحی کا پیروکار ہوں، میں مسیحی کا شاگرد ہوں، میں مسیحی کو ماننے والا ہوں۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، آپس میں محبت رکھنی ہے، اور یسوع نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اور پھر محبت کے بارے میں اگر وقت اجازت دے تو صرف میں ایک دو باتیں آپ تک پہنچاؤں کہ ہم شریعت میں جب دیکھتے ہیں تو خدا نے خروج کی کتاب اور اس کے 20ویں باب میں جو حکم دیے ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی نوع انسان کے لیے اور خدا نے اپنے لیے حکم دیے، اور وہ حکم کیا تھے کہ خروج 20 باب میرے ساتھ اگر نکال لیجئے تو میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر خداوند نے جو حکم ہمیں دیے، 10 احکام ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں،
ہم اپنے سنڈے اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، انہیں زبانی یاد دلواتے ہیں، تو یہاں پر جو 10 حکم دیے گئے ہیں ان میں سے جو پہلے حکم ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آخری اور پہلا یہاں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے ہو، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدائے غیور ہوں۔ میرے عزیز خداوند خدا کہتا ہے کہ تو صرف اور صرف میری عبادت کرنا اور میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور پھر کلام خدا میں جو آخری اوپر والے حکموں کی میں بات کر رہا تھا، تو وہاں پر آخری حکم خداوند نے دیا کہ یاد کر کے سبت کے دن کو تو پاک ماننا۔ یہ خدا کی اپنی الہی ذات کے لیے حکم تھے کہ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر، محبت کر۔ اور دوسرا کہ تو اپنی مانند اپنے پڑوسی سے محبت کر۔ تو یہ باقی جو حکم ہیں جن میں تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، یہ باقی سارے 6 حکم جو ہیں یہ سارے کے سارے انسان کے لیے تھے، پڑوسی کے لیے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا سے بھی محبت کریں اور اپنے پڑوسی سے بھی محبت کریں، اور ان تمام حکموں کا ایک ہی حکم ہے اور وہ ہے محبت۔ وہ ایک ہی حکم ہے اور محبت ہے، اور محبت جو ہے وہ سب کچھ سہ لیتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، اگر ہم سے کسی نے زیادتی کی ہے، کچھ کہا ہے، تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور میں شکر گزار ہوں خداوند کے خادم پاسٹر دانش پیٹر کے لیے کہ ان کے دل میں خدا نے یہ بوجھ رکھا اور خدا نے ان کے دل میں یہ محبت ڈالی کہ وہ نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو اور بہت سارے نئے خادموں کو یہاں گریس نیٹ ورک کے ذریعے خدا کے کلام کی منادی کے لیے بلاتے ہیں۔ اور یہ خدا نے ان کے دل میں جو بات ٹھہرا دی ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ اور خدا کا کلام جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تم تمام دنیا میں جاؤ اور انجیل کی خوشخبری کی منادی کرو، اور زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہو۔ میرے عزیز، میں گریس ٹیلی ویژن کے لیے اور پاسٹر دانش پیٹر کے لیے خدا نے جو انہیں یہ محبت دی، یہ توڑا بخشا کہ وہ گریس ٹیلی ویژن کے ذریعے بہت سارے خدام کو یہاں بلاتے ہیں، بہت سارے نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہاں مدعو کرتے ہیں، اور خدا انہیں اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتا رہے، اور یہ محبت وہ اسی طرح دوسرے خادموں میں، نوجوان بیٹوں بیٹیوں میں بڑھتی چلی جائے۔ اور میں آخر میں ان تمام خادموں سے، ان تمام نوجوان بیٹوں بیٹیوں سے، خدا کے خادموں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ جو میڈیا پر آ کر خدا کے کلام کو سناتے ہیں، برائے مہربانی آپ کی آواز دنیا تک پہنچتی ہے۔ اگر دنیا تک آواز پہنچتی ہے تو ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اپنے گھر میں نہیں، اپنے دائیں بائیں، اپنی آس پڑوس، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں لوگ ہمیں چیک کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر محبت رکھنی ہے، اپنی محبت کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیں میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ مہربان بزرگ جلالی آسمانی باپ، خداوند ایک بار پھر میں آپ کی محبت کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، اور خداوند ان کی اس محبت کے لیے خدا جو آپ نے ان کے دل میں ڈالی، تاکہ بہت سارے نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو، لیڈرز کو خداوند اس نیٹ ورک کے ذریعے دنیا تک خداوند کی آواز کو پہنچانے کا سبب ٹھہرا۔ خداوند تو اپنے بندہ کو کثرت کے ساتھ استعمال کر ان کی منسٹری کو، ان کی ٹیم کو، گھرانے کو، نیٹ ورک کو خدا دنیا کی حدود میں خدا اور جگہ پر خدا اسی طرح خدا یہ گریس نیٹ ورک پھیلے، اور ساری عزت اور سارا جلال آپ کے بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملے۔ خدا آج جنہوں نے خدا ان کلام کو سنا ہے، خداوند میں تیرا بندہ
खुदावन अपनी सारी कमी कमज़ोरी के बावजूद खुदा जो लफ्ज़ आपने मुझे अता किए खुदावन जिन तक पहुँचे हैं और खुदावन जो सुने खुदावन बरकत पाएँ और खुदावन अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें ताकि वो इलाही मोहब्बत खुदा हमेशा हमारे दिलों में जो आपने हमसे की है हम दूसरों तक पहुँचाने वाले हों। मसीह यीशु के नाम से आमीन।